के चुनाव होने हैं। एक तरफ बीएमसी माला माल, लेकिन व्यवस्था बेहाल है। यह हम क्यों कह रहे हैं, इस पूरे चर्चा में आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल मुंबई की तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है। मॉनसून शुरू हो चला है और मॉनसून से पहले सड़कें बेहाल है, लबालब पानी भरा हुआ है। उसी रास्ते से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। लेकिन भाई बीएमसी तो मालामाल है। महाराष्ट्र में मिनी विधानसभा बीएमसी को कहा जा रहा है और इस मिनी विधानसभा की गूंज भी अब सुनाई पड़ रही है। मतलब मुंबई नगर निगम का चुनाव 2017 में चुनाव हुए थे और इसके बाद शिवसेना दो गुटों में बंट गई। सत्ता परिवर्तन हो गया, आरक्षण को लेकर भी बात फिट नहीं बैठी और फिर चुनाव नहीं हुआ। बीएमसी को एशिया का सबसे अमीर नगर निगम का चुनाव कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी सी बारिश पानी पानी कर देती है। घुटनों तक पानी भर जाता है, सड़कें बेहाल हो जाती है, ट्रेनें बंद हो जाती है और फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि बीएमसी के पास पैसे नहीं है, सबसे अमीर नगर पालिका है, बावजूद इसके समस्याएं ही समस्याएं हैं। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जन सरोकार से मतलब नहीं है, चुनाव आते हैं चले जाते हैं। एक बार फिर से बीएमसी के चुनाव है और चुनाव से पहले कई वादे भी किए जाएंगे, कई मुद्दे भी उठाए जाएंगे, पर क्या सच में समस्याएं दूर होंगी? क्या सच में जो फिर से वादे किए जाएंगे वो वादे पूरे होंगे या फिर सिर्फ जेबें भरी जाएंगी? क्योंकि स्थिति तो ऐसी ही नजर आ रही है। इससे पहले अगर बात कर ले तो 2017 में चुनाव हुए थे, उसके बाद से नगर निगम के चुनाव नहीं हुए। अब अगर चुनाव पर बात की जाएगी तो यह कहा जाएगा कि भाई जब चुनाव ही नहीं हुए हैं तो फिर व्यवस्था देखे कौन। और एक क्षेत्र अगर बात किया जाए तो 1985 से लेकर अभी तक एक क्षेत्र शिवसेना राज कर रही है, लेकिन व्यवस्था शून्य नजर आ रही है। चुनाव होंगे और चुनाव आते जाते रहते हैं। अभी तो विधानसभा के चुनाव हुए थे, कई वायदे किए थे, लेकिन क्या उन वायदों पर सरकार खरी उतर रही है? यह भी सवाल आज हम पूछेंगे और इसके साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नगर निगम के चुनाव होंगे, बीएमसी के चुनाव होंगे, जो वायदे किए जाएंगे, क्या वो वायदों पर खरा उतरा जाएगा? चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानेंगे हमारे मेहमान से कि इस चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि सबसे अमीर बीएमसी का चुनाव कहा जा रहा है। क्या सिर्फ जेबें भरी जाएंगी या जनता की जो वादे जनता से किए जा रहे हैं, जो मुद्दे जनता के लिए उठाए जा रहे हैं, वो उन मुद्दों पर खरा भी उतरेंगे? मेहमान जुड़ चले, हम सीधे उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि इस चुनाव पर उनकी क्या राय है, जन सरोकार से कितने मुद्दे जुड़े हुए हैं और कितनों को पूरा किया जाएगा। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से महेंद्र जैन जुड़े हुए हैं, एनसीपी शरद गुट की तरफ से गुलाम नबी फारूकी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से अरशद आजमी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र जी, बीएमसी के चुनाव हैं, लेकिन स्थिति फिलहाल अगर बात की जाए, व्यवस्था पर ही बात कर लेते हैं। क्या जल भराव की समस्या नहीं है? क्या सड़कों पर लबालब पानी नहीं भरा है? क्या जन मुद्दे गौण हो गए हैं? हाँ मैडम, इस बार कोई बहुत बड़ा पानी भराव दिखा नहीं गया और नहीं कोई जल भराव या ट्रेन एक आध दिन किसी कारण की वजह से देरी से चली, लेकिन जल भराव का कोई बहुत बड़ा मुद्दा देखने के लिए नहीं मिला। इसका कारण क्या हुआ कि सरकार ने निर्देश दिया था कॉरपोरेशन को कि समय के पहले सफाई, नालों की सफाई कर दी जाए और बड़े पैमाने पे नालों की सफाई हुई और उससे इस बार जो समय ऑन द कॉन्ट्री इस बार समय के पहले बारिश आ गई, मानसून समय के पहले आ गया, लगभग 15-20 दिन पहले मानसून आ गया और हाई टाइड भी बहुत जोरों पे हुआ। हम समझते हैं कि बंबई चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, हाई टाइड होता है तो जो समुद्र में पानी जाता है वो वापस फेंक देता है नाले की तरफ, तो कुछ हाई टाइड के समय जल भराव की समस्या हो जाती है। लेकिन इस बार कोई भी बड़ा जल भराव नहीं हुआ, न कोई ट्रेनें की दिक्कतें हुई। इस बार पूरा
मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासन को धन्यवाद देना पड़ेगा और उनकी पीठ थपथपानी ठीक है, पड़ेगी कि पीठ थपथपा लीजिएगा सर। मैं फुटेज चलाने के लिए कहती हूँ, पीसीआर प्लीज फुटेज चलाइएगा। जो तस्वीर हमारे पास निकल कर सामने आई है, मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि ऐसी समस्याएं नहीं हुई हैं, मैं वो तस्वीर आपको थोड़ी दिखा देना चाहती हूँ। फुल स्क्रीन पर चलाइएगा। ये फुटेज जो हमारे पास आई है, जल भराव की ये तस्वीर है। मुझे लगता है अगर महेंद्र जी आप देख रहे होंगे तो आपको दिखाई पड़ेगी ये तस्वीर जो है ये जल भराव की ही है। सिर्फ पीठ थपथपा लेने से कुछ नहीं होगा ना सर। मैंने कहा मैडम इस बार कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आई। हाँ। इसका दो कारण हुआ। समस्या जो आई थी जो छोटी मोटी, वह भी समय के पहले इस बार मानसून आ गया और जब हाई टाइड होता है तो समुद्र से वापस पानी नालों में फेंका जाता है, क्योंकि वही नालों से पानी समुद्र में आता है। इस बार इसलिए जो समस्या हुई बहुत छोटे पैमाने पे हुई। इसके बावजूद के मानसून इस बार 15-20 दिन पहले आकस्मिक रूप से बहुत तेजी से आ गया। लेकिन गया नहीं है महेंद्र जी, मानसून गया नहीं है। गुलाम जी आया जल्दी, सफाई होने के लिए कम समय मिला। हाँ, लेकिन गया नहीं है सर, मानसून गया नहीं है। अभी खुश होने की आवश्यकता नहीं है। जल निकासी सबसे बड़ी समस्या है। गुलाम जी, जल निकासी कितनी बड़ी समस्या सर देख रहे हैं? पहला महेंद्र भाई को नमस्कार, और महेंद्र भाई की बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। आप जो शायद स्क्रीन पे दिखा रहे हो ना फुटेज, वो एआई से बनाए होंगे, वो असली नहीं होगा। ऐसा अरे नहीं हो सर, सकता है। सब एआई से अगर हो जाए तो फिर हम लोग डिबेट पे बैठे ही ना सर। जरूरत क्या पड़ेगी फिर डिबेट में बैठने की? ना आप बैठो ना हम बैठे, भाई मजे में है। हाँ देखिए, ये मानसून का डेडलाइन होता है 31 मई। यहाँ बीएमसी के कमिश्नर है भूषण गगनानी जी, जिन्होंने सबको निर्देश दिया था 31 मई 2025 तक सारे काम को पूरा कर लिया जाए, इंक्लूडिंग सड़क। अब मैं सड़क की बात कर रहा हूँ जिसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। टोटल मुंबई में 2050 किलोमीटर की सड़कें हैं। वो बीएमसी के अंदर जो आता है 2050 किलोमीटर, जिसमें इन्होंने डिसीजन लिया कि 1350 किलोमीटर सड़क को कंक्रीटीकरण कर दिया जाए, सीमेंटेड रोड बना दिया जाए। उसके लिए इन्होंने पहले चरण के लिए डिसाइड किया 392 किलोमीटर सड़कों को 31 मई 2025 तक पूरा कर लिया जाए। उसके लिए इन्होंने जो बजट रखा वो बजट का पैसा भी लिया, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं 100 किलोमीटर सड़क अभी तक बनी है। और कमिश्नर ने बोला था 31 मई के बाद कहीं भी खुदाई का काम नहीं होगा, क्योंकि जून में मानसून आ जाएगा। महेंद्र भाई, मानसून जून में आता है और टारगेट मई का था, तो मानसून पहले आ गया बाद में आ गया, ये बोलने का कोई मतलब नहीं है। सो इन्होंने भ्रष्टाचार में घुसकर और वो काम पूरा नहीं किया। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इवन वहां पे 3 बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैं उनका भी नाम बताता हूँ। ईगल इंफ्रा है, एनसीसी लिमिटेड है, और एक और कॉन्ट्रैक्टर है, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये तीनों कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जांच बिठाई गई है, क्योंकि इन्होंने बोला था जो सीमेंटेड रोड बनेगा 25 साल तक खड्डे नहीं होंगे। अरे बनने के 1 महीने के बाद क्रैक्स नजर आ रहे। ये भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। और ये मानसून के नाम पर लास्ट 2 सालों में इन्होंने 829 करोड़ खर्चा किया है। ये जनता का पैसा है, इसका हिसाब कौन देगा? और 2 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कमिश्नर साहब जो बैठे उनकी रिपोर्टिंग किसको? सीएम को है। तो सरकार में बैठे ये सत्ताधारी भ्रष्टाचारी लोग जनता के पैसों को लूटे हैं। और जब बारिश हुई पहले मानसून में, सब हवा निकल गई। क्या हाई टाइड की बात करोगे? हाई टाइड रात को 11 बजे हुआ था क्या? वहाँ पे चलना मुहाल था, वहाँ पे कमर तक के पानी भरे थे। ये क्या बोलेंगे पानी नहीं भरा हुआ? मीठी नदी तो अभी तक नहीं साफ हुई। अगर ये चले जाए महेंद्र भाई, किसी को भेजकर वहाँ का फोटो निकलवा लो, मीठी नदी में अभी भी वही कचरा भरा हुआ है, कोई सफाई नहीं हुई है। मीठी नदी का मतलब क्या है? अरे आप वहाँ खड़े नहीं रह सकते, मीठा पानी पीने की तो दूर की बात है। तो लेकिन जल निकासी की समस्या तो पुरानी है ना गुलाम जी।
शिवसेना ने राज किया, शिवसेना ने भी तो राज किया ना। हाँ प्रिया जी, उसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपए खर्चे करके ना बड़े बड़े पंप लाए कि अगर जल भरा होगा ये पंप से निकाल के पानी फेंक देंगे। और उस टाइम पे कोई नजर नहीं आया। मुंबई पूरी तरह से रुक चुकी थी। नहीं तो महेंद्र जी तो अपनी पीठ थपथपा रहे, कह रहे हैं कि मुंबई में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। शुरुआत में मैं बम्बई में रहता हूँ मैडम। हाँ। और मैं बम्बई का जानकार हूँ, मैं बम्बई में रहता हूँ। हाँ। मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही है। महेंद्र जी, मेरा बिजनेस ऑफिस माहिम में है। मैंने कहा जो है वो शासन में जो बैठते हैं ना उन्हें समस्या नहीं दिखती है महेंद्र जी। और सीमेंट कॉन्क्रीट इसके लिए जो है ना रोड पर उतरना पड़ता है। सर जनता से पूछिए, वहाँ की जनता से पूछिए कि क्या समस्या हो रही है। को भी आप जनता को पूछेंगे, अगर कोई बायस नहीं है, अगर कोई मोटिवेटेड नहीं है पॉलिटिकली, तो वो यही बोलेगा कि मुंबई में इस बार ट्रेन में कोई समस्या नहीं हुई, रेल में कोई समस्या नहीं हुई, बारिश में कोई समस्या नहीं हुई। पीठ थपथपाइए। कुछ आरोप लगाए थे गुलाम नबी साहब ने। महेंद्र जी, अरे आरोप तो सब काल्पनिक है। हाँ। उनकी कोई बात नहीं। ठेकेदार पर आरोप लगा रहे थे, ठेकेदार पर जांच बैठाई गई है, कह रहे हैं। और ये जब ऑर्डर दिया गया बहुत छोटे समय में दिया गया, मेरी बात सुन लीजिए। के पहले का जो ऑर्डर था वो काफी बड़े पैमाने पे सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन का काम हो चुका है। और सब कुछ हमेशा जब बात होती है तो 5-10 दिन यहाँ वहाँ होता रहता है, लेकिन हमने काम रोक दिया है। अभी बारिश के सीजन में कहीं भी खुदाई का काम या बड़े पैमाने पे काम नहीं हो रहा है। महेंद्र जी सर, आरपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर, ईगल इंफ्रा, एनसीसी लिमिटेड, ये तीनों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। ये तीनों आपके कॉन्ट्रैक्टर है बीएमसी के। और जांच कौन करे, पहले बात सुन लीजिए। जांच कौन करेगा? आईआईटी मुंबई, इनको नियुक्त किया गया है। क्या हुआ वो जांच का? इसका जवाब अगर हमारे, और मैं ऑथेंटिकेशन बोल रहा हूँ, सारा डेटा आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलेगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी ने गड़बड़ की है तो उसको भी हम ट्रांसपेरेंटली इंक्वायरी करेंगे। लेकिन कोई बहुत बड़ा या बड़ा घोटाला हुआ है। जहां तक मीठी नदी का सवाल है, मीठी नदी को इसी कॉर्पोरेशन में जब शिवसेना थी, मीठी नदी को बाहर निकाला ही किरीट सोमैया ने, हमारी पार्टी ने। और जब मीठी नदी का जिस प्रकार से क्या एनक्रोचमेंट हुआ, उसके बाद ये पूरा का पूरा मीठी नदी छुप गई थी किरीट सोमैया ने, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और मविया की सरकार के दौरान हुआ। ठीक है, ठीक है। अरशद जी, ठीक है, अरशद जी सर, अब ये 2014 में भारत आजाद हुआ। अरशद आजमी जी, मुंबई की जो समस्या हो रही है, जल भराव हो रहे हैं, सड़कें बेहाल हो रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है इस पर? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो वही सब बातें बता रहे हैं जो आमतौर से बीएमसी के अधिकारी अपने कागजों पर लिखकर बड़े अधिकारियों के पास भेजते हैं। मीठी नदी को इन्होंने बताया कि वो किरीट सोमैया ने उसको निकाला। देखिए, मैं कुर्ला में रहता हूं। मेरे घर से मीठी नदी सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो हमारा नगर सेवक का जो क्षेत्र है, उसमें 2017 के पहले वो मीठी नदी आया भी करती थी। मीठी नदी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मीठी नदी के उस पर जो है, जितने किलोमीटर में वो फैली है, उसमें बहुत लिमिटेड जगह है जहां से आप उस कचरे को निकाला जा सकता है। किसी भी नदी का लेवल कम करने के लिए, अगर वो 100 मीटर की नदी है तो 1 से लेकर 100 मीटर तक, जब तक आप पूरे उसमें कचरा नहीं निकालेंगे, तब तक वो उसका पानी का लेवल नीचे नहीं जाएगा। कई सालों से भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर सेवक बार बार ये चिल्लाते हैं कि एग्जिट पॉइंट बनाया जाए, हर 25-50 मीटर पर एक एग्जिट पॉइंट हो, जहां से ये मट्टी। अर्शद जी, एक पॉइंट आपने कहा कि कई सालों से भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं उस पॉइंट को लेना चाह रही हूँ। कितने सालों से सर भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं, देखिए, 2017 से भी पहले भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, मेरी बात सुनिए। पहले भी भ्रष्टाचार करने के कई माध्यम होते हैं मैडम। लेकिन पिछले 4 सालों से तो सवाल करने का भी मौका खत्म हो गया ना। 4 साल से इलेक्शन नहीं, ये 4था साल है फरवरी का। फरवरी में 4 साल पूरे हो जाएंगे, तो कम से कम पहले नगर सेवक सवाल तो करते थे।
कम से कम नगर सेवकों के ऑब्जेक्शन पर ये महानगर पालिका के अधिकारी दौड़कर जाकर वहां विजिट तो करते थे। आज तो विजिट करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। आज मशीनें वहां लगकर काम कर रही है, नहीं कर रही है, कचरा निकल रहा है, डंपर में कचरा डाला जा रहा है या खाली डंपर वहां से वापस जा रहे हैं, उसको देखने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तो आप अगर पुराने पहले क्या हो रहा था, आप ऐसे तो 50 साल का आपको इतिहास निकालना पड़ेगा। मैं ये बताना चाह रहा था कि मीठी नदी पर एग्जिट पॉइंट नहीं है। आप एक जगह, अगर आपको पूरी मीठी नदी से 10 टन कचरा निकालना है, आपने एक ही पॉइंट पर 10 टन निकाल दिया, तो क्या उससे पानी का लेवल नीचे होगा? नहीं होगा। मुंबई शहर में अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मुंबई शहर में आज भी थोड़ी सी बारिश पर भले सड़क पर उतना पानी नहीं जमा हुआ हो, लेकिन आपको सबसे बड़ी समस्या बताता हूं कि जब सड़कों पर पानी जमता है तो सीवर लाइन फेल हो जाती है और वो सीवर लाइन का पानी स्लम में रहने वाले लोगों के घरों में आकर निकल जाता है। लोग रात रात भर कई दिन तक अपने घरों से बाहर रहते हैं सिर्फ कागजों पर लिख देने से। मुझे बताइए, यहाँ पर कारपोरेटर तो है नहीं। 4 साल, पिछले 4 साल की समस्या होगी अरशद जी। ये तो जब से चुनाव नहीं हुए हैं तभी उन निचले इलाकों में पानी भर रहा होगा। उससे पहले तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूं 2022 में एक नया सिस्टम शुरू किया गया था। 2021-22 में एक नया सिस्टम शुरू किया था। जितने भी मेन रोड पर कलवर्ट्स होती हैं, वो कलवर्ट में लेबर उतरकर उसे साफ नहीं कर सकता है। 2021 में महानगर पालिका की तरफ से बड़ी बड़ी सक्शन गाड़ियां कॉन्ट्रैक्ट पर ली गई थी, जो उस कलवर्ट को साफ करने का काम किया करती थी। उससे यह हुआ था कि 2021-22 में काफी अच्छा रिजल्ट आया था। और कलवर्ट आप समझ रहे हैं ना, रोड के बीच का जो हिस्सा होता है, बिल्कुल मैं समझ इस बार उसके जी हाँ, तो जी वो कलवर्ट को साफ करने के लिए सक्शन गाड़ियां कॉन्ट्रैक्ट पर ली गई थी, जिसकी वजह से 2021-22 में रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। लेकिन फिर जैसे ही कारपोरेशन भंग हुई, फिर लापरवाही शुरू हो गई। वो दोबारा लेबरों के उसमें जिम्मे पे डाल दिया गया। लेबर नहीं साफ कर सकते। इसकी विनती जो है बार बार नगर सेवकों ने महानगर पालिका से की, लेकिन कमिश्नर से लेकर कोई भी अधिकारी इस बात को सुनने के लिए एक बार भी तैयार नहीं है। तो आप 4 साल पहले और आज को जोड़ नहीं सकते। तब बहुत था, कम से कम नगर सेवक खड़ा होके कारपोरेशन में चिल्लाता था तो अधिकारियों के माथे पे पसीना तो आता था। आज नगर सेवकों को मुंबई महानगर पालिका में अंदर जाने की अपोजिशन के लोगों को इजाजत नहीं है। लेकिन सर, तो कैसे काम हो पाएगा? कुछ नहीं होता है ना। आज भी जो है चुनाव होंगे, सभी पार्टियां खड़ी होंगी, बड़े बड़े वायदे किए जाएंगे, लंबे लिस्ट पकड़ाए जाएंगे, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? जो समस्याएं पहले वो जस की तस बनी हुई है। सिर्फ आप खड़े होके सदन में चिल्ला लीजिएगा और विधानसभा में कह लीजिएगा, नगर पालिका में कह लीजिएगा, इससे कुछ समस्या का समाधान नहीं हो जाता है ना सर। समस्या लेकिन आज तो समस्या सुनने के लिए भी कोई नहीं है ना। कम से कम हम अपोजिशन में रहकर चिल्लाते थे तो कम से कम सवाल तो खड़ा होता था। आज तो सवाल खड़ा करने की भी जगह नहीं बची। तो आप क्या चाहती है कि इलेक्शन ही ना हो? नहीं, मैं क्यों आप क्या चाहती है कि इलेक्शन ही ना हो? सर, मैं कुछ चाहने आप बोले क्या होगा, और मेरे नहीं चाहने और चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो जनता सुनिए मैडम, मैं आपको हाँ। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं, हमारे राष्ट्रवादी के साथी ने एक जो बात उठाई रोड का 3 कंपनियों के उन्होंने नाम भी बताए। मुझे बताइए, 2018 में माधव चितले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि रोड के कॉन्ट्रैक्ट जितने ज्यादा कंपनियों को दिए जाएंगे, जितने छोटे लेवल पर मॉनिटरिंग होगी, उतने ज्यादा अच्छा काम होगा। लेकिन अब ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, इसको क्या वजह बताई गई कि बड़ी कंपनियों को अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसका काम बहुत अच्छा होगा। और 3 ही 4 कंपनियों को 12,000 करोड़ तक के टेंडर दे दिए गए। नतीजा, और ये भी उसमें कंडीशन रखी गई थी कि ये जो बड़ी कंपनियां काम ले रही हैं 3, ये काम को सबलेट नहीं करेगी, कोई सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं रखेंगी, इसलिए ये खुद करेंगी, इनकी क्वालिटी अच्छी निकलेगी। आज पूरे मुंबई शहर में जितने भी रोड बन रहे हैं, एक भी रोड ये तीनों कंपनियां खुद नहीं बना रही हैं, बल्कि इन्होंने सारे के सारे रोड सब कॉन्ट्रैक्टर को देकर रखे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? और सिर्फ कंपनियां भ्रष्टाचार नहीं कर रही, इन कंपनियों को लाने वाली सरकार ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। क्योंकि छोटी छोटी कंपनियां आती तो छोटी छोटी कंपनियों से अलग तरीके से इनको डील करना पड़ता। अब सिर्फ 3 ही लोग हैं और वो उन्हीं के लोग हैं। सारी कंडीशन हटाकर उनसे डील कर दी गई, 12,000 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया गया। वही घोटाला करेंगे।
वही घोटाला करेंगे। नहीं, पहले नहीं था। वही जगह चोट दिखाती है और पैसे घोटाले होते हैं। गलत बात है, गलत बात है। पहले इतनी एक दो ही तीन कंपनियों को सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए जाते थे। आज कंडीशन घटाई जा रही है, बैंक गारंटी तक नहीं मांगी जा रही है, बल्कि अपनी कंपनी देखकर ये सरकार लोगों को टेंडर दे रही है। आप अपनी कंपनी देखकर टेंडर दे रहे हैं सर, कहां से प्रॉफिट हो, अपना फायदा देख रहे हैं, जनता के सरोकार से कोई मतलब ही नहीं है। महेंद्र जी, मेरा इनसे, मेरे जो पैनल में मित्र हैं उनसे अभी इन्होंने कहा कि हम नगर सेवक नहीं है तो ध्यान रख सकते थे। अब पहले थे नगर सेवक तो भ्रष्टाचार करते थे, ऐसा इनका आरोप था। मेरा नहीं, मैंने नहीं कहा पहले नगर सेवक भ्रष्टाचार करते थे, मैंने नहीं कहा। सामान्य नागरिक ये बात उठा सकता है, इसके पास अलग अलग फोरम है। आप कमिश्नर से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सरकार से मिल सकते हैं और PIL फाइल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार का निरोधक कानून में जाके बात कर सकते हैं, लेकिन खुलेआम जस्ट बिना प्रूफ के आरोप लगा देना, किसी भी काम को छोटा बता देना। आज इतना बड़े पैमाने पे कॉन्क्रीटाइजेशन का काम हो रहा है, बड़ी कंपनियां अपने अच्छे बड़े से बड़े संसाधन के साथ काम कर रही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी उतना अच्छा है। महेंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले गुलाम नबी जी ने सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था कि जो ठेकेदार है उन पर जांच बिठाई गई है, सवाल उन्होंने किया था। फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जांच जो है, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उन्हें सजा मिलेगी। तो ये दो चीजें एक साथ कैसे होगी? नहीं बैठा हूँ। हाँ। मैं कॉन्ट्रैक्टर का अजीबात बचाव नहीं करना चाहता हूँ। हाँ। मैं कॉर्पोरेशन का बचाव भी इसीलिए कर रहा हूँ कि सरकार अभी जो भूषण गगरानी है इस सरकार के नीचे, इसके पहले 2-2.5 साल जब चुनाव नहीं हुआ था तो मविया सरकार के नीचे ये काम चल रहा था, तो मैं उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेता। लेकिन अब जो बात चल रही है, जो भूषण गगरानी, इस सरकार आने के बाद भूषण गगरानी के नीचे जो काम चल रहा है, जो हमारे कमिश्नर महोदय है बहुत ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जहां भी अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। इसके अगर इंक्वायरी लगना ये मतलब ये नहीं हुआ कि वो दोषी है। और मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर का बचाव भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक मुंबईकर को अच्छी से अच्छी। अरे सर, केस तो कोर्ट में भी चलते हैं, का पैसा है, सिर्फ केस चलते हैं तो फिर कहते हैं दोषी थोड़ी है। भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया कॉन्ट्रैक्टर तो उसको बड़ी सजा मिलेगी। हाँ, लेकिन समस्या वही है सर महेंद्र जी, सरकार किसी की भी बने, नगर निगम का चुनाव हो, किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी के पास में BMC जाए, लेकिन समस्याएं वही हैं। आज 4 साल से चुनाव नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है मैडम? हाँ, हमारी तो नहीं है। हाँ, कोर्ट में केस करेंगे आप, 227 वार्ड के 236 वार्ड कर देंगे। हाँ, फिर बाद में OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है चुनाव। 227 से 236 किया गया सर, तो कौन गया सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, किसने किया है ये छेड़खानी? हाँ, तो कुछ तो क्राइटेरिया थे ना सर, पानी का है, रोड कुछ तो लोगों की सुविधाएं के लिए 227 से 236 किया गया ना। गुलाम नबी जी, बहुत बड़ा कहानी है। गुलाम नबी जी, क्या अब देखा जा रहा है ना कि BMC का चुनाव है और ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मान लिया जाए? देखिए, मैं दोनों ठाकरे ब्रदर का प्रवक्ता नहीं हूं तो मैं उधर कुछ बोल नहीं सकता और मेरा कमेंट देना ठीक नहीं है। आपको एक सिस्टम बताता हूं, जो भी नगर सेवक होता है ना तो वो एरिया का ही रहता है, और जब वहां समस्या होती है तो लोग वो नगर सेवक तक जाते हैं बोलने के लिए। वो MBMC क्या, जो BMC का कार्यालय है ना, उधर आम जनता नहीं जा पाती है, और उन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाया है जिसको वो जाकर वो समस्या के बारे में बताता है, और जो भी उनको पैसे आवंटित होते हैं वो वहाँ काम करवाता है। इलेक्शन ना होने से ये पूरा कोलैप्स हो गया है, और कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता है कि डायरेक्ट हमको यहाँ से पैसा आ रहा है तो मैं इलेक्शन क्यों कराऊं। तो वो तो आरोप लगा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि किसने जो है 227 से 236 किया, उसके बाद फिर 227 हुआ। हाँ। अरे मैं अगर ये बोलेंगे ये नेहरू ने किया तो मैं अभी भी ना सरप्राइज नहीं होऊंगा। हाँ। ये अभी भी ना बहुत पीछे लेके जाते हैं। हाँ। भाई तुम्हारी रही है, तुमको पावर है, 1 मिनट का काम है, कैबिनेट बिठाओ और फाइनल कर लो। तुम किसको बेवकूफ बनाओगे? 3 साल से जब अब मविया की सरकार थी ना, उस टाइम पे यहाँ कोरोना आया था, और आपको बता दूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर
जो महाराष्ट्र ने कोरोना संभाला है वो किसी ने नहीं संभाला। इवन सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की थी उद्धव ठाकरे की, तभी वो सीएम थे यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊं, तब ये बोलते थे भ्रष्टाचार है बीएमसी में, और उसके बाद में इन्होंने शिवसेना को तोड़कर, और जो उस टाइम की मेयर थी अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के खुल के अपने पास रख लिया इन्होंने। किस मुंह से बोलेंगे क्योंकि मबिया ने भ्रष्टाचार किया था, तुमने अपनी वॉशिंग मशीन में रखा ना उसको। ये सब ढोंग करने का इनका तरीका है, ये कभी नहीं मानेंगे। और जो गलती हुई है वो गलती नेहरू ने किया है। ये कभी अपनी मतलब आईने के सामने देखकर अपने आप को ये ना कभी बोलेंगे ही नहीं। आपको बता दूं, बारिश की बात करते हो ना, तो मई महीने में जो बारिश हुई सांता क्रूज के अंदर 62 मिलीमीटर बारिश हुई थी, और 23 मिलीमीटर बारिश हुई थी कोलाबा में, जो 2 जगह पे मेन पैमाने हैं। और हमारे एक कांग्रेस के मित्र बैठे हैं ना, मैं तो बोल रहा हूँ उनका कुर्ला डूब रहा था। और जब बारिश का पानी जाता है ना, गटर का पानी, वो सब घरों के अंदर जाता है। आज यहाँ पे बीएमसी के अंदर में आता है पीएसटी, जिनको ये खत्म करने की कगार पे आ गए हैं। जो लाइट का सिस्टम है ना, वो भी ये बेचना चाहते हैं अपने मित्र को। बीएमसी के अंडर में जो सिस्टम भी है सबको ये तोड़ है। अब आ जाता हूँ मैं इलेक्शन पे। ये इलेक्शन में अभी कल के दिन आपने देखा होगा, इनके एक पार्टनर है जो शिवसेना के कैबिनेट मंत्री, उनके रूम के अंदर नोटों का बंडल दिखाई देता है। नोटों का बंडल कहां से? उन्होंने क्या मशीन लगाई थी छापने की? और एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूम के अंदर कोई आकर बैग रख सकता है क्या? अगर बैग रख सकता है तो देवेंद्र फडणवीस जी को बोलो इस्तीफा देने को। होम मिनिस्ट्री चलाने के काबिल नहीं है वो। वहाँ पे नोटों का बंडल। ठीक है, पूरे महेंद्र जी से इस पर छोटा सा कमेंट ले लेते हैं, फिर अर्शद जी के पास में जाऊंगी। महेंद्र जी, मुझे लगता है ठीक है, महेंद्र जी छोटा सा कमेंट, फिर अर्शद जी के पास में। जो प्रॉब्लम है बीजेपी ना वो सिर्फ शिवसेना को बीजेपी खत्म में करना दिखता चाहती है, है। शिंदे को। सुप्रीम कोर्ट में केस है, वो कैबिनेट मीटिंग से हटता है, ऐसा तो मैं अरे सर, वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला एरिया में होता होगा। 3 महीने में इंडियन इलेक्शन कराओ। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चलता है वो सुप्रीम कोर्ट से हटता है। 3 महीना हो गया, ये सीरिया एरिया में होता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का केस कैबिनेट से हट जाता है। महेंद्र भाई, चलो इनका अभी उनके अपने मुकाबले में रहते हैं, ये उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मेरा ये कहना मतलब है कि ठीक है अर्शद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हो रहा है। हाँ। और बहुत अच्छा जी। काम बीजेपी हाँ। कर रही है। ठीक है। लेकिन हम इलेक्शन के बाद जब तीनों एनडीए की सरकार साथ में लड़ेगी तो इनको इनके जो काले कारनामों को जवाब भी देंगे, और बड़ी बहुमत से बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां चुन के आएगी, ये आप देख लेना। ठीक है अर्शद जी, अब सीधा दोष दिया जा रहा है कि इसके लिए विपक्ष दोषी है। भाई अगर 236 नहीं किया जाता, 227 ही रहने देते तो नगर निगम तो चलता। अब तो नगर निगम चल भी नहीं पा रहा है। चलिए इनकी बात ही को 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 4 महीने में आप इलेक्शन कराइए, मुझे बताइए क्या 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में अभी तक कौन सी तैयारियां चल रही हैं इलेक्शन को लेकर? 6 सितंबर की जो डेट थी वार्ड फॉर्मेशन की, जो वो सबमिट करने के लिए, उसका भी 1 महीना बढ़ा दिया, वो 6 अक्टूबर हो गया। देखिए कैसा है, 70-74 हजार रुपए करोड़ का बजट है महानगर पालिका का। अभी सुनिए, मैं अभी तो आपने ये इन्होंने उसका बीएसटी की बात हो गई, रोड की बात हो गई, हेल्थ डिपार्टमेंट का 7 से 8 हजार तक का करोड़ का बजट है। आप जाइए मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत में पूरे मुंबई शहर में 25 से 30 हॉस्पिटल चलते हैं। जाके देखिए ओपीडी में लाइनें, दवाइयों के खिड़कियों पर लाइनें, लोग पूरा दिन खड़े हो जाते हैं। अगर डॉक्टर ने उनको 4 दवाइयां लिख कर दी हैं तो उसमें एक या 2 ही दवा मिलती है। 2 बार उनको उतनी देर तक लाइन लगाने के बाद हॉस्पिटल से बाहर जाकर पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर में ही वो दवा मिलती है। कितना क्या भ्रष्टाचार करेंगे आप। अभी मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, जुहू गली है, अंधेरी में जुहू गली एक जगह है,
वहां पर सफाई कर्मचारी के लिए कॉलोनी बनने वाली थी। उस कॉलोनी की जगह को खाली भी कराया मुंबई महानगर पालिका ने। सुदर्शन नाम की एक कंपनी को उसका टेंडर भी मिला था। आज वहां पर अगर आप जाएंगी, वो 1 एकड़ की जमीन है, 1 एकड़ की जमीन खाली पड़ी थी सफाई कर्मचारियों की बिल्डिंग बनाने के लिए। लेकिन आज वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक प्राइवेट बिल्डर का बोर्ड मिलेगा। आप वहां के वार्ड ऑफिसर को अगर पूछेंगे तो उन्हें पता नहीं है। आप अगर ये बात मुंबई कमिश्नर को पूछेंगे तो उन्हें भी पता नहीं है। मुंबई महानगर पालिका की 1 एकड़ की जमीन जो सफाई कर्मचारी के लिए अलॉट की गई है, उस पर एक बिल्डर अपना बोर्ड लगा के बैठा है और मुंबई महानगर पालिका को पता ही नहीं है। क्या ये मुमकिन है? इस तरह के देवनार में 1251 करोड़ रुपए का वहां पर घोटाला है। क्या ये मुमकिन है कि मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारियों को पता ही ना हो? हेल्थ को लेकर अभी नहीं, सुनिए, एक और सुन लीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर हिंदी और मराठी का विवाद खड़ा कर दिया। क्या जरूरत थी महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का विवाद खड़ा करने के लिए? 262 स्कूलें, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। यहाँ पर हिंदी को अनिवार्य करने की जरूरत क्या है? 262 स्कूलें मराठी की चलती है, उसके मुकाबले में 200। मैडम जरा बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगी तो बात पूरी सुनिए ना। 262 स्कूलें मराठी की चलती हैं, 222 स्कूलें हिंदी मीडियम की चलती हैं। 5वीं के बाद हिंदी हर जगह पढ़ाई जाती है। मराठी मीडियम में हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी मीडियम में मराठी पढ़ाई जाती है। फिर इस विवाद की वजह क्या थी? आप स्कूलें बंद हो रही हैं, सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं, मराठी मीडियम के 300। वजह यही बताई गई कि कक्षा 1 से क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक सिखाई जा रही थी, इसलिए जो है प्रॉब्लम हो रही थी। और इसी पर तो आप लोगों का ऑब्जेक्शन था कि क्लास 5 से सही है, लेकिन क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक प्रेशर बच्चों पर ज्यादा हो जाएगा। यही तो मेरी बात सुनिए, क्या उस पर नहीं जाते हैं? नहीं, एक मिनट, उस पर नहीं जाते। ये कुछ भी है, ये आपने उठाया ना, पार्टनर ने उठाया मुद्दा। अरे भाई, आपने हिंदी का मुद्दा लाया ना। हिंदी तो बोल रहे हैं ना, यहाँ लोग पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सब तो है। ठाकरे हमारे साथी है क्या? अरे भाई साहब, अरे यार, आप कुछ भी बोल रहे हो। बोलने का मौका मिला तो कुछ भी बोलो। नहीं, आप ही के पास ग्रेजुएशन, टीवी पे बैठकर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप ही के पास है। हिंदुस्तान पे राज कर रहे हो कांग्रेस पार्टी, और आप बोलते हो कि हिंदी अनिवार्य करने की जरूरत क्या है? क्या बात जरूरत है? यहाँ तो पढ़ाई जा रही है ना। अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है, यहाँ पर मराठी को हर राज्य के नहीं, सुनिए, हर राज्य में उसकी भाषा को प्राथमिकता हासिल है। वो प्राथमिकता यहाँ मराठी को भी हासिल होनी चाहिए। हिंदी तो हम पढ़ ही रहे हैं, मराठी भी हम पढ़ रहे हैं, सारी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। प्रादेशिक भाषाओं में नहीं, एक सुनिए मेरी बात को। यहाँ पर मुंबई कर को आपके इस कानून कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। अरे कौन बोला पढ़ना नहीं चाहता है? यहाँ पढ़ रहे हैं ना लोग, हिंदी मीडियम के स्कूल चल रहे हैं, मराठी मीडियम के चल रहे हैं, उर्दू 8 लैंग्वेज में बीएमसी स्कूल चलाती है, 8 लैंग्वेज में बीएमसी स्कूल चलाती है। अरे हो गए, ठीक है, वक्त की हाँ बिल्कुल हो गए। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? नहीं, मराठी अरे भाई साहब, आपका जो भी मत होगा, अगर मराठी स्कूल अगर इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए तो इससे हिंदी का क्या सरोकार है? सारी भाषाएं देश की है और हर भाषा का सम्मान होगा, हर भाषा को उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। इसका प्रयास हम लोग हमेशा करते हैं। बिल्कुल करेंगे, हर भाषा का सम्मान है, हर भाषा का सम्मान है, बिल्कुल करेंगे। भाषा पे नहीं जाते हैं। आपने लड़ाया भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट सेंटेंस बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से, भारतीय जनता पार्टी जब से दिल्ली की सरकार में आई है, वो अलग अलग स्टेट में लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। परप्रांतियों के नाम पर, हिंदी के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भाषा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हर बार हर जगह लोगों को लड़ाने का ही काम कर रही है। यहाँ पर सभी भाषाओं का सम्मान है और लोग बड़े अच्छे से एक दूसरे की भाषा का सम्मान करते हैं। ठीक है, यहाँ बीजेपी ने तो कुछ ऐसा कहा नहीं ना। शिक्षा नीति लेकर आई और शिक्षा नीति के बाद विरोध हो गया, वापस ले ली। ठीक है, नहीं, ठीक है, बीएमसी पे रहते हैं, गलत नीति लाया ना उन्होंने। हाँ, बीएमसी पर आई है। ठीक है, बीएमसी पे रहते हैं। महेंद्र जी, अभी अगर 2025-26 की बात करें तो 74,427 करोड़ का बजट पेश हुआ है और ये बहुत बड़ा बजट है।
जरूरत नहीं है कि अब इसके आगे कुछ कहा जाए। समस्या का समाधान दिखना चाहिए सर, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। आप पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि पंप लगा दिया और थोड़ी सी बारिश के पहले ही जल जितनी भी नाली है सफाई कर दी गई, लेकिन स्थिति थोड़ी उलट ही नजर आ रही है। अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है ना सर, गिरा हुआ है। हाई टाइड में जोर से मार के वही उसी से बाहर आ जाता है पानी, थोड़े समय के लिए होता है, वो सब क्लियर हो गया। इस बार कोई बड़ी समस्या नहीं हुई मुंबई में पानी भराव की। अरे सर आप मैंने तो कहा ना कि ये मानसून की शुरुआत है सर, ये तो शुरुआत है। तो ठीक है ना, देखेंगे आगे। ये तो मानसून की शुरुआत है महाराष्ट्र सरकार की ओर से कि इस बार पूरे मानसून भर में आम जनता को कोई तकलीफ पानी बारिश की वजह से नहीं। और अर्षद जी ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है, दवाइयां किस तरह से मिलती है उन्होंने बताया, और उसे भी तो देख लिया जाए। कॉर्पोरेशन की दवाई कितनी है? सबसे ज्यादा भरोसेमंद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दवाखाने हैं। लोग आज भी जब कुछ भी छोटा है ना, उसमें दवाइयां नहीं है, लेकिन दवा लेने के लिए कॉर्पोरेशन के है, बिल्कुल है, उसमें दवा नहीं है, लेकिन है। कौन इक्का दुक्का हाँ है ना दवा, बिल्कुल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाते हैं। सबसे पहले हमने कोविड में जब रेमडेसिविर नहीं था तो हमने कम से कम 1000 रेमडेसिविर सेंट जॉर्ज और जेजे में लाके दिया। अरे आपका पता ही नहीं था कोविड में, यार क्या बात कर रहे हैं। आज ये बात हो रही है, आपका पता ही नहीं था। हाँ, कुछ आगे पीछे हो सकता है। सरकारी क्या प्रोक्योरमेंट में जब लेना है तो बहुत समय लगा देती है सरकार, वो भी हमने दूर किया है। आज जीटी जैसे और कामा हॉस्पिटल में बहुत ही उन्नत किस्म की मशीनें लगी हुई है, MRI की और दूसरे सीटी स्कैन की बहुत उन्नत किस्म में ऐसा लगी है। लोगों के पैसे बच रहे हैं, लोगों को समय में मिल रहा है। MRI मैडम, MRI और सीटी स्कैन प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं वहां पे। हाँ। आपकी इनकी जानकारी गलत है। आप कैसे करो? प्राइवेट सेंटर खुले हुए हैं, 1200 रुपए का चार्ज है सिटी स्कैन का। सरकार अगर कर, अरे मैं इतना बड़ा बजट है, अरे क्या प्रूफ दो? ये जनता की समस्याएं तो है सर, इसे नकारा नहीं जा सकता है। अरे भाई साहब, समस्या, सड़क की समस्या, हर तरह जाइए ना राजावाड़ी हॉस्पिटल में। हाँ, और बीएमसी का राजावाड़ी हॉस्पिटल सबसे बड़ी समस्या है ना। कॉर्पोरेशन की नहीं है। अभी सुनिए ना, राजावाड़ी पाएगा स्टेट गवर्नमेंट पे, तो उस पर भी बात करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। सब पे बात करना पड़ेगा ना, क्यों? ठीक है, जरूर है। स्टेट गवर्नमेंट आउट ऑफ इंडिया है क्या? राजावाड़ी ठीक है, में सबसे ज्यादा बाबा हॉस्पिटल चले जाइए, एक करके बाबा हॉस्पिटल में चले जाइए। ठीक है, एक करके। गुलाम जी, और लोग वहाँ सबसे जो समस्याएं थी वो तो दवाई नहीं है वहाँ पर, एक करके सर, एक दवाई नहीं है। सिटी स्कैन के लिए आपके टर्न में आऊंगी सर। दवा नहीं है वहाँ पर, राजावाड़ी हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। ठीक है, जाकर चेक कर लीजिए, बाबा हॉस्पिटल में नहीं है। ठीक है, बता तो दिया, आपको कमिश्नर को बता दिया भाई साहब, कमिश्नर को लेटर लिख दिया। विजिट करके हमने, सुनिए, हमने वहाँ विजिट करके सारी कंप्लेंट आपके कमिश्नर को दे दिया है। एक करके सर, एक करके। ऐसे समझ में नहीं आएगी ना सर, आप अपने टर्न में बोल लीजिएगा। गुलाम जी, क्या समस्याएं फिलहाल बहुत ज्यादा है और बीएमसी के चुनाव होते हैं तो सबसे पहले उन समस्याओं को देखना चाहिए। आपकी नजर में ऐसी कौन सी समस्याएं सबसे ज्यादा हो रही है? वाटर, गटर, मीटर तीनों का बहुत बुरा हाल है। जितने म्युनिसिपल स्कूल है उसमें बुरा हाल है। वो लोग अपने बच्चों को वो स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते। हॉस्पिटल की हालत ऐसी है, जो अभी हमारे मित्र बोल रहे हैं ना, हॉस्पिटल के बाहर जाकर देख लो कितने प्राइवेट मेडिकल स्टोर खुले हैं। अंदर से डॉक्टर बोलता है हमारे पास दवा नहीं, तो मैं क्या करूं? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्रैक्टिकल बातें। मेरी खुद की बेटी इंटर्नशिप कर रही थी और वो आके बताइए, बोलती है डैडी मैं क्या करूं? वहां जब लिखकर दवा देती हूँ तो वो बोलता है दवाई नहीं है हमारे पास, मंगा के 2 दिन बाद आना देने के लिए। और कुछ तो एक्सपायरी डेट की दवाई उसके अंदर रहती है। ये करप्शन कौन कर रहा है? और ये चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल। अरे एक तो कुत्ता काट लिया तो उसको इंजेक्शन लगाने के लिए वो दवा अवेलेबल नहीं है। सोचो कितनी शर्म की बात है कि तुम गरीबों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हो, शिक्षा के साथ खेल रहे हो। सिक्योरिटी का तो आए दिन बुरा हाल है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कुछ मतलब जगह ही नहीं है।
लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। वो हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चों का किडनैपिंग, रेप, मर्डर हर दिन आपको नजर आता होगा मुंबई में। अभी मुंबई ऐसा हो गया तो हमको तो कभी कभी लगता है ये यूपी बिहार वाली हालत हो गई, और शायद कुछ दिन तक और रह गई है ऑटो रिक्शा की सरकार, तो शायद हमको यूपी बिहार से भी पीछे जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा वहां नौकरी के लिए। तो अगर बीएमसी में आपकी सरकार बन गई गुलाम जी तो स्थितियां पलट जाएगी। बिल्कुल और पूछा, एक स्थितियां बदली थी कोरोना के टाइम में, हमारी सरकार थी, हमने बीएमसी ने, इवन जो हेल्थ मिनिस्टर थे राजेश टोपे जी, उन्होंने अपने पीए को 24/7 लगा के रखा, और जितनी अच्छी सुविधा दी थी ना पूरे हिंदुस्तान में। यूपी में तो बीजेपी की सरकार थी ना, लाशें तैर रही थी गंगा नदी में, यहाँ पे ना ऑक्सीजन की कमी हुई, ना मेडिसिन की कमी हुई, और जो भी यहाँ प्रवासी लोग जा रहे थे उनको हमने बॉर्डर तक फ्री में छोड़ा था, हमने उनको खाने का इंतजाम किया, रहने का इंतजाम किया। ये क्या, इन्होंने तो डंडे बरसाए थे, नहीं किसी को जाने मत दो, आली ताली बजा लो, बाहर मत निकलो। आपको बताता हूँ 2023-24 में 59,533 खड्डे थे। महेंद्र जी इस साल कितने खड्डे आप बता सकते हैं क्या, और कितने ठीक किए अभी तक? आंकड़े नहीं होंगे। महेंद्र जी कितने गड्ढे थे और कितने ठीक हुए? बोलिए मैडम, क्या बात है? गुलाम जी ने सवाल पूछा है कि कितने गड्ढे थे और कितने ठीक किए आप लोगों ने। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर इनको चाहिए यूपी जैसा हाल, तो वो बम्बई में भी करा देंगे। बुलडोजर वोजर आप करवा रहे हो, अरे आप करवा रहे हो, आपके बुलडोजर पे हाई कोर्ट बिहार याद आ रहा है, तो यूपी बम्बई में आना चाहिए, ऐसा इनकी इच्छा है। तो देखेंगे अगर सरकार हमारी आई, हमारी सरकार तो आई है स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो भी लाएंगे। मेरा कहने का मतलब है काल्पनिक आप जो भी आरोप है उनका मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये बात जरूर है कि जो समस्या आपने अरे सर भ्रष्टाचार के आरोप गिनाए जा रहे हैं, जल निकासी की समस्याएं गिनाई जा रही है, कितनी जगह पे गड़बड़ियां हुई वो अभी बताया गया, इसके बावजूद भी आपके पास जवाब नहीं। आप कह रहे कि जांच होगी तब सामने आएगा, तो फिर जन समस्याएं कहाँ गई सर? मैडम सुनिए ना प्रिय, बोलिए बोलिए सर। आगे आने वाले चुनाव में हम क्या सुधार चाहते हैं, मैंने खुद वीडियो बना के डाला है, और मैंने सीएम से और कमिश्नर से भी बातचीत की है इस बारे में कि बीएसटी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जहाँ तक है कि जो पब्लिक जो हॉकर्स हैं, जिनके जो बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ धंधा कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक ही समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि पनीर जो रस्ते स्टाइल का है, वड़ा पाव है जो कम से कम एक ही स्टाइल में एक ही दिन में कम से कम 10 बार उसी। मुख्य बात ये है ना कि बीएमसी में सिर्फ जेब भरी जा रही है, जब चुनाव होंगे बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ जेब भरी जा रही है। 2017 से पहले बीएमसी पर किसका राज था सर? आप क्या कर रहे हैं, आपके हाथ में आप एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट कर सकते हैं, PIL फाइल कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है, खाली यहाँ बैठ के आरोप कर रहा है। ये सब बातें, इन बातों का कौन उत्तर देगा, कैसे उत्तर देगा, बताइए ना। अरे सर सरकार में आप बैठे, बीएमसी अभी आपके हाथ में, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हाँ कौन जवाब देगा? जवाब आप नहीं देंगे सर तो कौन देगा? आप आए ही है जवाब देने के लिए। जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे अभी कुछ भी जवाब आपने नहीं दिया। आप बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, बीएमसी के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पहली बात, वहाँ दवाई नहीं मिल रही है, बहन बेटियों की इज्जत खतरे में। मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, इतना का भयानक तो नहीं है। महेंद्र जी कुछ दिन पहले खान को डर लग रहा था, उनकी पत्नी को डर लग रहा था बम्बई में रहने के लिए, लेकिन अब तो वो भी नहीं डर रहे, वो भी मुंबई में रह रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुंबई में कोई डरने की किसी को जरूरत है। वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर बीएमसी के हाथ में नहीं है, जहाँ दवाई है नहीं है। महेंद्र जी 2017 से पहले भी बीएमसी आपके हाथ में था ना सर? ऐसा तो आज तक कहीं नहीं हुआ है। ऐसा होगा तो ऑफिसर जो होगा, सीएमओ है, डीन है, सीधा जेल में जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी, अरे सर कब जाएंगे? आप तो कह रहे हैं आप कब जाएंगे? सिर्फ आश्वासन मिलता है और कहते हैं कि जांच होगी। कोई आश्वासन नहीं, काम चल रहा है मैडम। क्या आश्वासन है? सिर्फ आश्वासन मिलता है सिर्फ कि जांच होगी और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, उससे आगे कुछ होता नहीं है। अर्शद जी, बीएमसी चुनाव में अगर आपकी पार्टी जीतती है
तो जनता के जो हित के मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे या मुद्दे फिर से गौन होंगे, जेब भरी जाएगी? अरशद जी देखिए मैडम, ऐसा है कि एक बात आप ये समझ लीजिए, ये ऐसा नहीं है कि अगर हम कॉर्पोरेशन में आ गए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सवाल समस्याओं के खत्म होने का नहीं है। देखिए, जब तक जीवन है मुश्किलें लगी रहती हैं। सवाल इस बात का है कि आप कितनी जिम्मेदारी के साथ उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। अभी ये भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ऐसे ही बोले जा रहे हैं। हमने बाबा हॉस्पिटल, बाबा बेंड्रा का हॉस्पिटल, राजावाड़ी हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल की हमारी खासदार है वर्षा गायकवाड़ ने ऑफिशियल विजिट किया। आपको बताऊं, जो पेशेंट की प्रॉब्लम तो अपनी जगह कायमी है, दवा ये डॉक्टर्स की कमी है। साथ ही साथ आपको सरप्राइज बताता हूं कि राजावाड़ी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है उसमें लिफ्ट काम नहीं कर रही। उस हॉस्टल में पानी, उसमें जहां वो रहते हैं उसमें पानी का इंतजाम नहीं है। ये शिकायत डॉक्टरों ने हमसे की और ये बोल रहे हैं प्रूफ लाके दो, प्रूफ लाके दो। अरे भाई, ये सारी शिकायतें हमने वहां पर जमा की है कमिश्नर के पास। अभी एजुकेशन के ऊपर 4000 करोड़ का बजट है। चलिए, मैं एक मीडियम का और जिक्र कर देता हूं। उर्दू मीडियम के मुंबई शहर में 192 स्कूल हैं जिसमें 65,000 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें से 192 स्कूलों में 64 स्कूलों में हेडमास्टर ही नहीं है। इसकी शिकायत बार बार की गई प्रशासन को, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। कम से कम अगर हम आते हैं तो हम बैठ के लोगों की मुश्किलें तो सुनेंगे, उसका समाधान के लिए जाकर उनका कोशिश तो करेंगे। ये तो सुनने को तैयार नहीं है। ये कहीं से कोई भी बात आती है। आज की डेट में आपको बताता हूं, जिन जिन इलाकों में कांग्रेस, शरद पवार, राष्ट्रवादी और शिवसेना के कॉर्पोरेटर थे 2022 तक, आज उन इलाकों में फंड जीरो कर दिया गया है, इसलिए कि काम ना हो और दोबारा ये चुन के ना आए। लेकिन जिन इलाकों में वो लोग जो शिंदे सेना में चले गए, जो अजीत पवार के साथ हैं, जो शिंदे जी के साथ हैं, जो भाजपा के साथ हैं, वहां पर बराबर फंड दिया जा रहा है और इन नगर सेवकों का फंड रोक दिया जा रहा है। ये सब चीजें कागज पर हो रही हैं, छुपा कर नहीं हो रही है। आप आरटीआई डालकर या किसी भी तरीके से इस बात का पता लगा सकते हैं। क्यों भाई, अगर आज मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि अगर नगर सेवक नहीं भी है तो 227 वार्डों में इक्वल फंड जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा है। कोई शिकायत करो, कोई सुनने तैयार नहीं है। शिवसेना उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी शरद पवार जी की और कांग्रेस के नगर सेवकों को अगर मुंबई महानगर पालिका में जाना है तो उन्हें पहले लिखकर सारी चीजें देनी पड़ेगी और उसे अकेला जाना पड़ेगा। उसे जाने तक की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये क्यों कर रही है भाई भारतीय जनता पार्टी? जब आप सारी चीजों को अच्छा कर रहे हैं तो आपको डर किस बात का है? देखिए, नाला सफाई ये करे, पानी नहीं भरा। भाई साहब, सिर्फ सड़क पर पानी मत देखिए, जरा मोहल्लों में आकर पानी देखिए। और आपको तो पता भी नहीं होगा कि पानी की निकासी के कौन कौन से जरिए जहां पर काम करना पड़ता है। 2 साइड वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे के ब्रिज पड़ते हैं, उसमें से भी मुंबई शहर का पानी पास होता है। क्या वो साफ हुआ? एक फोटो तक नहीं आपके पास है कि वो साफ हुआ कि नहीं हुआ। मीठी नदी तो बहुत दूर की बात है। तो सिर्फ कुछ भी कह देना, कुछ भी विज्ञापन कर देना, ये सब क्या हो रहा है? आज कम से कम अगर इससे पहले जो कॉर्पोरेशन में जो मेयर थे वो लोगों की सुनवाई तो करते थे। अभी हो गया ना 4 महीना। क्या तैयारी की है भारतीय जनता पार्टी ने? दोबारा से चुनाव करने की जीरो तैयारी की है। तो देखिए, ऐसा है कि जनता भी देख रही है, जनता भी आ रही है। अगर बात कर लिया जाए इसमें बीजेपी के बैठे या फिर शिंदे गुट के बैठे, जो अगर बीएमसी के चुनाव होते हैं तो आरोप तो विपक्ष फिर भी वैसे ही लगाता है ना कि भाई हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, मेयर हमारी बात नहीं सुन रही है। तो लगाएगा ना मैडम, जब नहीं सुनी जा रही है तो नहीं सुनी जा रही है ना, तो कहना तो पड़ेगा कि नहीं सुनी जा रही है। जब से कॉर्पोरेशन भंग हुआ है तो कॉर्पोरेटर के भी सभी फंड खत्म हो गए। अब जो भी काम होता है या तो आमदार के फंड से होता है या फिर गलत बात है, इनको जानकारी नहीं है, फिर से होता है। गलत बात है ये। नगर सेवक का फंड अभी 4 साल से खत्म हो चुका है। नगर सेवक का फिर आपको जानकारी नहीं है भाई साहब, मत करिए डिबेट। आप यहाँ फंड में आप छोटी बात कर रहे हैं। मैडम, 1 मिनट मुझे बोलने दिया जाए, रोक के रोक के मुझे बोलने दिया जाए। मैडम मुझे रोक के बोलने दिया जाए। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। बात सुनिए ना, मुझे बीच में मत, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, इसके बाद मुझे बोलने दीजिए। का मतलब है कि कॉर्पोरेशन जब भंग हो गई तो कॉर्पोरेटर के फंड भी खत्म हो जाते हैं। जो भी काम हो रहा है फंड से, या तो आमदार के फंड से होता है या कॉर्पोरेशन का अपना खुद का फंड है उसमें काम होता है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात ये बात है कि जहाँ तक सफाई का काम है, हर जगह काफी, देखो 100% तो मैं कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां भी तो काम करने वाले इंसान है।
लेकिन 70-80 ठीक से है। 80% ठीक है। रूप से पूरी सफाई हो चुकी है और अभी भी चालू है काम। ठीक है महेंद्र जी, जब महेंद्र जी बारिश समय की होती है, कमी है। ठीक तो है महेंद्र जो जी, भी vulnerable area होता समय की उसमें कमी है काम महेंद्र जी। अरशद जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए नहीं सर। ये नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई साहब को ये भी नहीं पता है कि कॉर्पोरेटर खत्म हो गए तो फंड 74,000 करोड़ रुपए का फंड बीएमसी का ही है। ये जो सड़क और वो नाला, ये दलित बस्ती का सुधारीकरण, ये सारे फंड नगर सेवक के ही है। 19% ज्यादा है हाँ। पिछले के जो बजट ज्यादा है, है। पिछले साल के बजट कहाँ से फंड कहाँ खत्म हो 19% गया? ज्यादा है। हाँ कॉर्पोरेटर का फंड भी खत्म हो गया, कॉर्पोरेटर ही नहीं रहेगा तो उसका फंड कैसे रहेगा? हाँ। तो आपको मालूम ही नहीं, कॉर्पोरेटर का खत्म हो गया तो वो बस्तियां सुधारी नहीं जाएंगी जहां कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेटर नहीं है, कॉर्पोरेशन का पानी की लाइनें डाली नहीं जाएंगी जहां कॉर्पोरेटर नहीं है। फिर आपको क्या पता है यार? आप सुन नहीं रहे? अरे कॉर्पोरेटर के फंड से क्या होता है? फंड तो बीएमसी का ही है ना। बात है ना गुरुजी। नहीं, दो अलग बातें नहीं है, दो अलग बातें नहीं है। आप दो अलग बातें नहीं है। जहां कांग्रेस या उद्धव ठाकरे जी, हर वार्ड अपना काम करता है। ठीक है गुलाम जी, आपसे अंतिम सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। समय की कमी है, चुनाव होंगे, चुनाव आते हैं जाते हैं, जनता का भरोसा जीता जाता है, लेकिन उनके मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। शरद पवार गुट से जनता ये उम्मीद कर ले। आपको बता दूं मैं, इन्होंने चुनाव क्यों नहीं कराया उसकी रियल वजह ये है, इन्होंने हर 3 महीने में सर्वे कराया तो ये आया कि इनकी सत्ता नहीं आ रही है। ये डर के मारे इन्होंने चुनाव नहीं कराया। हमने तो विधानसभा में बोला साहब कल चुनाव करा दो, ये डर के मारे चुनाव नहीं कराया क्योंकि इन्होंने 2 पार्टियों को तोड़ के वॉशिंग मशीन में डाल के, जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, अपने साथ मिलाया है। और अब जब इलेक्शन हो जाएगा, आज इलेक्शन हो जाए, आज इनका वहां से सफाया हो जाएगा। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ, हमारी सत्ता आई तो डेवलपमेंट जो रुका है, सारे डेवलपमेंट के काम चले। महेंद्र जी कितने आश्वस्त है कि ये बीएमसी चुनाव में आप जो है जीतने वाले हैं? उद्धव ठाकरे की सरकार को ही ये तमगा मिला था कि उन्होंने हर डेवलपमेंट के काम रोक दिए। मेट्रो का काम होने दो, बुलेट ट्रेन का काम होने दो, धारावी के डेवलपमेंट का काम होने दो, डेवलपमेंट रोकने का काम मविया सरकार ने अपने हाथ में लिया और उनको इस बारे में गोल्ड मेडल मिला हुआ है। हम तो आने के बाद में जितना हमने डेवलपमेंट का काम किया है, आप देखिए कोस्टल रोड देखिए, मेट्रो के डेवलपमेंट देखिए। और अरे सर, जो भी सत्ता में रहते हैं ना, कहते हैं हमने बहुत काम किया है और जनता हमसे बहुत खुश है, लेकिन जमीनी स्तर पर उतर कर देखिए, फिर समझ में आएगा जनता कितनी खुश है और उन्हें क्या समस्याएं हैं। 120 सीट लाएंगे हम लोग। एनडीए सरकार इस बार 120 सीट लेके आएगी। आप जानते नहीं भाई, चोरी करके तो ला ही सकते हैं। मुझे तो लगता है कि पूरा 227 भी ये ला सकते हैं, इसलिए कि जैसे ये चोरी करते हैं मैंडेट को जैसे आप चोरी करते हैं तो आप 227 भी ला सकते हैं भाई साहब। अरे सर, फिर इसमें जिस तरह आपने विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चोरी की है, आज इलेक्शन कमीशन जवाब देने को तैयार नहीं है। आप बिल्कुल कितनी भी सीट ला सकते हैं, चोरी करके तो आपका पूरा घर ही साफ कर सकते हैं। वो आपकी कौन सी बड़ी खबर है? अरे क्यों दिखाइए ना, वोटर लिस्ट क्यों नहीं दिखाए आप? आपको पब्लिक ने जिता दिया। पब्लिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आज हम लोगों ने लोकसभा इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट क्यों नहीं दिखा रहा भाई साहब? तब हम लोग रोए नहीं कि हमने चोरी कर दिया है, कोई एक ड्राफ्ट कर दिया है। खुद भाजपा के विधायकों को भी भरोसा नहीं कि वो जीत कैसे गए। महेंद्र जी, एक सवाल का जवाब तो ले लेती हूँ। महेंद्र जी ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे ना, महेंद्र जी जवाब देते ही जाइए सर। ये विधानसभा जो चुनाव हुए थे ना महाराष्ट्र में, आरोप लग रहे भाई कि बीजेपी जो है पूरी तरह से चोरी की है और अब वही जो है बीएमसी में होने वाले हैं। बिहार में भी ये बात उठी है भाई, पूरे देश में गूंज रही है सर। वहाँ चोरी क्यों नहीं किया बीजेपी ने? कर्नाटक में जीत गई, तेलंगाना में जीत गई, तो झारखंड में भी जीत गई, तो कौन चोरी किया? रोना है तो रोने, देखो रोने से राज नहीं मिलता, कहावत है। ठीक है, चलिए समय की कमी है, काम करो। हमने तो सबको कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे,
हम लोग सभी अरे सर, एक और सेफ कहाँ रह रहे हैं? अभी तक तो पहले लोगों को एक धर्म और भाषा सेफ के कहाँ नाम रह से रहे हैं? बांटो और एक और सेफ पहले रहो। हिंदू मुसलमान फिर जाति, अब जो है भाषा, कुछ हो नहीं रहा है। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय बस हमें इतनी की इजाजत देता है। तो महाराष्ट्र में अब नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी चुनाव से पहले मुद्दा गरमाया हुआ है। मुद्दा क्या है? कई ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी अभी समस्या जो है वो जल भराव की नजर आ रही है। बारिश हुए हैं, मॉनसून पहले आ चले हैं, जल भराव की समस्या दिख रही है, लेकिन नगर निगम के चुनाव 2017 के बाद से नहीं हुए हैं। 2022 में ये चुनाव होने थे, लेकिन ये मामला कोर्ट में चला गया, फंस गया। उसके बाद नगर निगम के चुनाव नहीं हुए। अब चुनाव होंगे। जनता की पूरी उम्मीद है कि शायद उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी, लेकिन ये शायद पर ही अटक जाएगा, या फिर जो सचमुच जनता चाह रही है, अगर बीएमसी चुनाव होते हैं तो उनकी समस्याएं रखी जाएगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।